गंगा बस्ती के सभी मूल बेटा और बेटियों के लिए एक वेकअप कॉल। यह संदेश हमारे पहाड़ों, नदियों और जंगलों की लय के साथ धड़कने वाले दिलों के लिए है, जो पेड़ों को अपने संरक्षक की तरह सोचते थे, नदी के साथ लोरियां गाते थे और उस भूमि पर नंगे पांव चलते हुए बड़े हुए, जिसे हमारे पूर्वज कभी अपना घर कहते थे। यह संदेश उस हर एक शख्स के लिए है जो अपने जंगल की रक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन आज यह संदेश उन्हें मूल बेटा बेटियों से पूछना चाहता है कि उस भूमि की रक्षा करना अपराध है जिसे हमारे पूर्वज हमारी देखभाल में छोड़ गए थे। क्या हमारी जंगल को कटते, खरीदते और बेचे जाते हुए देखकर आवाज उठाना गलत है? पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों ने इन जमीनों की रक्षा की, लेकिन पैसे से नहीं बल्कि प्यार से, बल से नहीं बल्कि सम्मान से। इस जंगल ने हमें खिलाया, हमें आश्रय दिया और हमें यह साबित करने के लिए कभी कागजात की जरूरत नहीं पड़ी कि यह हमारा जंगल है, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत सरकार द्वारा हमें यह अधिकार दिया गया है कि यह हमारा जंगल है, हमारा ही जमीन है, तो जिसे हमें खरीदने की क्या जरूरत। जंगल हमें जानता है और हम उसे जानते हैं, लेकिन आज हमारे अपने ही कुछ लोग जिन पर हम भरोसा करते थे, उन्होंने इस पवित्र भूमि को एक व्यापारिक सौदे की तरह मानने लगे हैं। जिन बड़ों को हमने अपनी बस्ती के लिए भरोसा किया, अब वही खरीदार और विक्रेता की भाषा बोलते हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि सड़कें बननी चाहिए, विकास जरूरी है। हाँ, हम सहमत हैं, लेकिन इस तरह नहीं, हमारे गांव की आत्मा को नष्ट करके नहीं, इस तरह नहीं जिसमें हमारी जमीनें छीनी जा रही है, पेड़ गिर रहे हैं, पहाड़ें काटी जा रही है, जिससे हमारा पहचान गायब होता जा रहा है। यह जमीन कभी खरीदारी के लिए नहीं थी और ना ही कभी होगी। यहाँ की जंगल की भूमि हमारी आत्मा है, और अगर हम अभी नहीं बोलेंगे तो कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, जब वे इसे ले गए तो तुम कहाँ थे? तुम क्यों देखते रहे और चुप रहे? इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, जाग जाओ। हमें याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं। हमें किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों और झूठे वादों से मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हमें विभाजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई पैसे या राजनीति के बारे में नहीं है। यह प्रेम, विरासत और सच्चाई के बारे में है। यह हमारी भूमि है, यह पहले से ही हमारी है। हमें इस पर दावा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी रक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें इसे जंगल बनाए रखना चाहिए, हमें इसे पवित्र बनाए रखना चाहिए, हमें इसे अपना बनाए रखना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए और अपने गंगा बस्ती के लिए।